Let's start. I will be teach you chapter 2 polynomial. इसको हम पिछला क्लास में हम बता दिया था आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। बहुपद ये पहले पढ़ाए हुए थे और इसका सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखो इधर कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो बहुपद है इसमें से दो चीज या तीन चीज होता है कि होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। तो एक चर वाला, दो चर वाला और तीन चर वाला। तो एक पद, दो पद और त्रिपद। तो ये क्या होता है, तो इधर बताया हुआ है, ये देख लो। फिर से एक बार इधर देखो, जैसे कि कोई एक पद में लिखा है, जैसे एक्स, वाई या 2x, 3y, ये कोई भी इस तरह का सिंगल में लिखा रहेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मोनोमियल। इसका नाम है मोनोमियल। ठीक है। फिर दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल होते हैं दो चर में क्या होते हैं, जैसे x+y, y+5, यानी दो पद में ये बने रहेंगे। और एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल मतलब होता है त्रिपद। त्रिपद तो तीन पद वाले में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है ट्राइनोमियल। जैसे कि कोई भी लिखा रहेगा तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो थोड़ा सा इसको साइड करता हूं, देखो। अभी से स्टार्ट करो पढ़ाई, और ऐसा करो कि धीरे धीरे एक चैप्टर दो चैप्टर करके बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि इनफ टाइम है आप लोगों के पास। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, टाइम पास नहीं करना, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। तो इसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ये होता है त्रिपद। ये तो नहीं बताए थे, समझ लो ये त्रिपद क्या है। जैसे 2x लिखा है, फिर y लिखा है, +5 होगा, या कुछ भी रहे, 2y +3z +2, यानी तीन पद में हमेशा वो बना रहेगा। तो इसको ये एग्जाम्पल समझना, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। एक चीज और याद रखना, एक डिग्री भी पढ़े होंगे आप लोग, पढ़िएगा डिग्री। तो डिग्री क्या, डिग्री को हम लोग जैसे पावर में कभी कभी लिखने पूछा जाता है कि कितना पावर किसका है, जैसे 2x² +5y+6, इस तरह लिखेगा। तो कभी कभी डिग्री पूछा जाता है या फिर पावर। तो x² बोलेगा, x² का पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ x²। तो व्हाट इज द पावर ऑफ x², तो क्या हो गया 2। कभी कभी कोफिशिएंट भी पूछा जाता है कि x² का कोफिशिएंट क्या, 2। इसमें नहीं आएगा ये सब चीज, वो पिछले क्लास 8-7 में पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना क्या है, कि इसको हम लोग कैसे बनाएं, कैसे इसमें और क्या क्या चीज होगा। इसका जो भी कॉम्बिनेशन होगा, इसका एक फॉर्मूला बनेगा पॉलिनोमियल का, कि ax² +bx+c, ये क्या है, ये कोई वेरिएबल होगा। हाँ, ये वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा, और ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब यहाँ कुछ हो सकता है, नंबर हो, यहाँ भी कुछ नंबर हो, और यहाँ पे इसके साथ में नंबर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर होगा। नंबर होगा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं।
कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका कैसे, ये इसको बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद का एक फॉर्मूला है, इससे के ऊपर इसको बनाया जाएगा। तो जैसे वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल में होता क्या है, जैसे कि ए टू जेड वाले को वेरिएबल बोला जाता है। ए टू जेड में जो भी चीज लिखा रहता है वो होता है वेरिएबल। ठीक है ना। जैसे हम लोग आगे चलते हैं, इसमें एक और फॉर्मूला याद रखना, कि जैसे कोई भी चीज बोल दिया जाए, बोलेगा कि इसको आप पॉलिनोमियल में, या इसको जो भी दिया हुआ इसको मान पुट करके इसका नंबर निकालिए, या फिर बोलेगा इसको इसका इक्वेशन बना के बताइए। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से समझना, अल्फा प्लस बीटा इसको लिखा जाता है, इसको याद कर लेना, माइनस बी बाय ए होता है। एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी बाय ए, ये भी ध्यान में रखना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से, कैसे, तो यहां से ए का वैल्यू कुछ होगा, ए का कुछ वैल्यू होगा, बी का कुछ वैल्यू होगा, और सी का वैल्यू होगा, और ये तीनों का वैल्यू कहाँ डाल देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो ये कारण वहां से निकल जाएगा। ठीक है ना। कैसे होगा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। लेते हैं एक पेज, इसमें एक चीज और याद रखना, इसका एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला एक और है। शॉर्ट फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला है, तो के इंटू इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये भी याद रखना। एक बी ये दोनों का एग्जांपल हम देंगे, अभी देखो दोनों का एग्जांपल, बोथ एग्जांपल देखो, बोथ फॉर्मूलाज एग्जांपल। देखो, जैसे मान के चलो कि कोई दो डाटा दिया, जैसे 2 3 दिया है, हाँ ऐसा दिया है, तो बोलेगा अब इसको पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाए, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाइए, इसको बोलेगा इक्वेशन बनाइए, इसका इक्वेशन बनाने कहेगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाए, तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, माइनस बी बाय ए, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो b बराबर क्या हो गया, -2, और a बराबर हो जाएगा 1। इसके नीचे कुछ नहीं, जब बटे में रहे तो 1 ले लेना। ठीक है ना। एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 3/8। ठीक, इसके जगह पे लिखेंगे 3 और c/a। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, 1 है, तो c का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा, तो a का वैल्यू पुट करो 3/1, और c 1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो c बराबर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इधर से इधर से, तो c बराबर निकलेगा 3। तो इसको इक्वेशन फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेशन बनाने के लिए तो क्या बनना है, ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब बी क्या है, -2 इंटू एक्स, और सी का वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। ये देखो बन गया इक्वेशन, ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, तो समझना है। अब इसके ऊपर इसी चीज को लिख के बनाते हैं, क्या ये सही है, क्या इस तरह ये आएगा, इसी तरह का आ जाएगा इसमें।
तो इसको देख लेते हैं, डायरेक्ट इसको करते हैं इसके ऊपर। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे वैल्यू पहले क्या लिए थे, पीछे चले जाओ। देखो अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, इसके जगह पे हम लोग 2 लिए थे, तो इस जगह पे 2 आ जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे 2, और बगल में एक्स है तो यहाँ बेटा एक्स डाल दे। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, क्या है, क्या है, यहाँ देखो। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 3। यहाँ 3 डालो, 3 डाल दी। अब के इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के रूप में ले जाते हैं इसको, पुट यहाँ वैल्यू 1 किया जाता है, पुट द वैल्यू के इक्वल्स टू 1। तो यहाँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और ये क्या हो गया आंसर, ये भी देखो सेम आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और यहाँ भी आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, ये फॉर्मूला हम बता चुके, इसको देख लेते हैं। ये इसको बता दें, एक्सरसाइज ये बता देते हैं, यहाँ बताए हुए हैं लेकिन यहाँ पे देख लो, फिर से मैं बता देता हूँ ये है क्या चीज। साइड करता हूँ, 1 मिनट मेरे प्यारे स्टूडेंट। कहीं भी पढ़ो बेटा, लेकिन मन से पढ़ो, कोई टीचर खराब नहीं होता बेटा, आराम से पढ़ने का। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, px 0, px का 0 बोला है, तो x कैसे होता है देख लो। जैसे एक डायमेंशन हमने बनाया ऐसे, तो ये होता है y डायमेंशन, ये होता है y डैश, ये होता है x, और ये होता है x डैश। ये मिडिल पॉइंट इसका 0, और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब ये y का बात किसका बात करें, x का बात करें, तो x डायमेंशन वाला, थोड़ा सा हम हाईलाइट कर रहे हैं आपको, x डायमेंशन वाला तो यही यही वाला है, यही लाइन है x डायमेंशन वाला। तो x के बारे में ये बात कर रहा है, तो x में जितना बार कट लगा होगा या लाइन जहां पे टच हुआ होगा, जैसे मानिएगा कि px यहाँ पूछेगा, px बराबर कितना बार ये टच हुआ है, एक बार यहाँ टच है 1 2 3 टाइम, तो यहाँ 3 लिखो। और यदि py बोल दे तो y डायमेंशन पे क्या बार टच है, मात्र एक बार, तो यहाँ लिखो 1। ठीक, 1 होगा, क्या होगा बेटा 1, राइट है 1, तो ये हो गया 1। अब देखो, तो पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ इस एक नंबर में कुछ नहीं है, पी एक्स तरफ कोई लाइन नहीं है, तो हो जाएगा 0, पहला नंबर। दूसरा में देखो, एक्स डायमेंशन पे क्या बार कट है, एक बार है, तो पी एक्स बराबर 1, थर्ड नंबर। पी एक्स बराबर कितना है लाइन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 3 बार, तो हो गया 3। फिर चौथा पर देखो, 1 2, पी एक्स बराबर कितना हो गया 2। और पांचवा देखो, पांचवा में 1 2 3 4, तो पी एक्स बराबर क्या हो गया 4। कैसे देखो, एक बार एक यहाँ 2 3 4, वाई वाला नहीं देखना, एक्स वाला देखो। और छठा में देख लो बेटा, पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कई बार टच है, एक बार एक्स यहाँ 1 2 3 बार, तो 3 हो गया। जिसको समझ में ना आए बता देना, ये हो गया आंसर इस चैप्टर का, क्लियर। आगे चलते हैं, देख लो आराम से। पी एक्स के बारे में पूछा है तो हम वाई को नहीं लेंगे। अब चलते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोला जाता है, हम लिखे हुए हैं इसको। अभी देखो, एक और कुछ छूटा क्या, एक फॉर्मूला, इसको भी देख लेना, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जरा सा 1 मिनट माय डियर फ्रेंड्स।
हाँ, ये तो बता ही दिए। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना होगा। ये देखो यहाँ पे कितना वेरिएबल, तीन। ये फॉर्मूला याद रखना, इसका यूज कभी कभी आ सकता है। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक फॉर्मूला है। इसको भी यूज में लाएंगे हम लोग, बताएंगे कैसे इसका यूज आएगा। कुछ नहीं करना है, तो उसी तरह सेम होगा, लेकिन यहाँ पे ए ए बी सी डी ले लेंगे। तीन तीन अंक को ले लेंगे, तीन बार लेंगे। जैसे 3 पॉइंट हमेशा दिया रहेगा नंबर, तब ये बनेगा। और डी वाले में कांस्टेंट रहेगा तो देखा जाएगा। तो इसको भी इसी इसी कंडीशन में बनाएंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला देख लो कौन सा यूज में आएगा, हम बता देता हूँ। ये भी बता दिए। ये हम अभी तुरंत पढ़ाए हैं। इसके आगे तुमको कौन सा फॉर्मूला देखना होगा, जो तीनों का कोफिशिएंट बता, हाँ ये बता चुके हैं यहाँ पे देखो। एक बार देख लेना, इसको बार बार नहीं बताएंगे, यहाँ पे देख लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बी बाय ए माइनस बी बाय ए सी बाय ए और एक तो डी बाय ए हो जाएगा। तो सबका वैल्यू हम निकाल के यहाँ दिखाए हुए हैं, एक बार देख लेना। बार बार एक ही चीज नहीं करेंगे। तो कैसे कैसे निकाले हैं हम एक बार तुमको रिकॉल करा देते हैं। देखो देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा है पहला नंबर। तो हम एक तो एग्जाम्पल दे देते हैं तुमको, कोई भी एग्जाम्पल आपको देते हैं। पहले फॉर्मूला देख लो, एक पेज ले लेता हूँ। देखो तो, आप जैसे मान के चलो एग्जाम्पल कोई पॉइंट दे दिया, 1 2 1/3 4 ऐसे कोई दे दिया। क्योंकि इसमें तीन तीन भी रहेगा तो चलेगा, चार भी रहेगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस तीनों का निकालेगा, 1 2 3 लिखा है, जीरोज नंबर निकालने बोला है। तो हम एक एग्जाम्पल आपको सेट करा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दो है, तीन पोस्ट लो तो अच्छा होगा, यहाँ पे थ्री ले लो। अब देखो, तो अल्फा बीटा प्लस गामा, तो पहला वाला ये होगा, तो माइनस बी बाय ए होता है पहला पॉइंट। तो बी के जगह पे क्या करना है तुमको, इसके जगह पे ये वाला आएगा, 1 = -b/a। और यहां से कुछ नहीं, 1 होगा। तो b बराबर हो जाएगा -1 और a बराबर हो जाएगा 1। अब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू डेल्टा। अल्फा इंटू बीटा, ये देख लो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है, बी सी बाय ए होता है। तो सी वाला में कौन हो जाएगा, ये पहला वाला, ये हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो सी बाय, अब देखते हैं हम लोग कि इसका वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है, 1 है। और इसका वैल्यू कितना है, इसके इसके जगह पे, पूरे जगह पे क्यों आ जाएगा, 2। 2 = c/a। इसको हटा देता आगे से, ताकि तुमको समझ में आए। तो यहाँ पे नीचे कुछ ने 1 ले लो। अब c/a चाहिए, तो a का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। तो 2/1 = c/1। तो यहां से c का वैल्यू क्या निकलेगा, 2। फिर लास्ट में कौन आता है, देखो, अल्फा बीटा गामा। तो इसका लास्ट में ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अल्फा बीटा और गामा बराबर हो गया डी बाय क्या था, -d/a। तो -d/a। अब इसको कैसे निकालें, तो डी के इसके जगह पे ये आ जाएगा, थर्ड थर्ड पॉइंट में 3 बराबर। और यहां से हो जाएगा -d/a का वैल्यू अभी जस्ट निकला कितना, 1। यहाँ 1 डालो, इसके नीचे 1। ठीक है, तो इसके हमको कर लेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, -d = 3। तो d बराबर हो जाएगा -3। ये हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि लॉक करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ, बी का वैल्यू यहाँ, सी का वैल्यू कहाँ है, सी का वैल्यू यहाँ, और डी का वैल्यू यहाँ। ये डी का वैल्यू कैसे निकाले, एक बार यहाँ से रफ में समझो, रफ में समझो। क्या रफ में रहेगा, देखो, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है, -d/a। तो इसके जगह पे इसको लाए थे, यहाँ 3 तीसरा आएगा।
तो माइनस डी बाय ए, और इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लो, तो 3/1 बराबर माइनस डी, ए का वैल्यू क्या है, 1 1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -3 आया। तो यही हम निकालें, देख लो। अब इसको फॉर्मेट कर देते हैं, किसके ऊपर, सवाल के ऊपर, वो फॉर्मूला के ऊपर। तो फॉर्मूला के ऊपर ये देख लो, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लो, ए एक्स क्यू बी एक्स सी एक्स, यहाँ पे साइड में हम बैठा देते हैं आपको, ये आप बैठा के दिखा देते हैं। एक बार समझाए थे, लेकिन फिर एक बार देख लो, देखो फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए का वैल्यू, यहां सबका वैल्यू लिख लो, ए का वैल्यू कहां चल गया रे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, ए का वैल्यू लिख लेते हैं 1 और बी का वैल्यू -1, सबका वैल्यू पहले लिखो। सी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू -3, -3, ठीक, ठीक है, चलो अब इसको बना लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है, 1 x³ प्लस बी का वैल्यू क्या है, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, और सी का वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स और प्लस डी, मतलब -3। तो क्या निकल गया, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -3, और ये क्या बन गया, आंसर। तो इसको हम करा दिए थे एक बार, फिर से एक बार हम तुमको बता दिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब क्या बचा हुआ, इसको समझाते हैं, ये लास्ट समझा देंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। ऐसे हम पूरा बताए हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, बस साइड कर लेते हैं, तो बनाने में अच्छा हो। देखो यहां पे बोला गया है कि फाइंड जीरो, तो क्या बोला है, फाइंड फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालना। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पहला काम ये करना है आपको, कि ये जो दिया हुआ है x² -2x और -8, इसका फर्स्ट रूल याद रखना, फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8x² हो गया। और सेकेंड केस याद रखना, सेकेंड केस क्या होगा, कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला आना चाहिए, क्या करके, मिडिल वाला आना चाहिए, यानी जोड़ के या घटा के कौन सा आना चाहिए, मिडिल वाला, बीच वाला, बीच में क्या है, -2x, ये आना चाहिए। समझ गया, फिर से एक बार समझो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखे, और उस सेकेंड केस में ऐसा नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए, 8x² आ जाए, उसी नंबर को जोड़ के या घटा के -2x आना चाहिए। तो आपके सामने देखो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लेते हैं 4x इंटू 2x, तो 4 दूनी 8x² आ गया, और इसको हम जोड़ दें तो 4x प्लस 2x करेंगे तो 6x आ गया। तो बीच यानी क्या बोले, वही नंबर, जो नंबर से तू मल्टीप्लाई किए हो, वही नंबर को जोड़ना है या घटाना है, दो कंडीशन करके बीच वाला लाना है। तो यहाँ 6x तो नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते, लेकिन इसी नंबर के साथ हम एक काम और कर सकते हैं, यदि -4x और +2x कर दें तो क्या हो जाएगा, -2x। देखो बीच वाला आ गया, बीच वाला आया ना, जैसे मिडिल वाला आ गया तो ये वाला पूरे सेट को उठा के बीच में हम डाल देंगे। तो क्या करेंगे, देखो x² -4x +2x और -8 रख दिए। ये वाला फर्स्ट और लास्ट चेंज नहीं होता है, सिर्फ मिडिल वाली को चेंज करने के लिए इतना काम करना पड़ता है, याद रख लेना। फिर कॉमन ले लो, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा x -4, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होगा तो 2 कॉमन होगा, तो यहाँ x -4 हो जाएगा। तो इसको, ये वाला और ये वाला सेम आता है, कॉमन जब भी हुआ आता है, तो ये वाला कॉमन वाले को एक बार लिखा जाता है, यहाँ x है और यहाँ +2 है, तो यहाँ लिख दिए, और ये दोनों में से एक आएगा x -4, यहाँ 20 से कट लगाओ, 20 से कट लगाएंगे तो x +2 = 0,
तो x बराबर -2, तो x -4 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 4। तो x का वैल्यू आया क्या -2 और 4, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक, पहला नंबर समझ में आ गया। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर हम बताए हुए हैं कि नहीं बताए, चलो यहीं दिखा देते हैं। चलो दूसरा नंबर हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा नंबर में लिखा है 4s² -4s और -1, शायद ये +1, यहाँ पे प्लस है। ठीक, अब इसमें भी वही रूल लगाओ, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4s²। अब इसको ऐसा डिजिट लो, 2s इंटू 2s लेंगे तो क्या आ गया 4s² आ जाएगा। अब -2s और -2s करेंगे तो दोनों घटा लेंगे तो -4s आ जाएगा, मिडिल वाला आ गया। यही चीज बीच में लाने के लिए ऐसा किए हैं हम लोग। तो मिडिल में मेरा आ जाएगा 4s², सॉरी x लिखा गया, 4s² -4s और +1। तो यहां से 2s को हमने कॉमन ले लिया, तो 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ 2s बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे ये लिखना होगा 2s -2s। देखो यहाँ पे क्या लिखे 4s², ये लिखा हुआ है, और इस जगह पे क्या आएगा इसको लिखेंगे -2s और फिर -2s अब +1। अब कॉमन ले लो, तो कॉमन में क्या आ जाएगा, कॉमन, कॉमन क्या आएगा देखो, 2s को यदि हम यहाँ कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन 1 आएगा, तो यहाँ 2s और -1 आएगा। ये दोनों को एक बार ले लिया जाएगा 2s -1, और फिर इसको और इसको में से एक ठू उठा लिया जाएगा 2s -1। अब दोनों के बीच में पार्टीशन कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे तो 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो s का वैल्यू आया कितना 1/2 इंटू 1/2, ये क्या हो गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया। एक बार ध्यान से इसको देखो, फिर समझना होगा धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 6x² -3 -7। तीसरा नंबर देखो 6x² -3 और -7x। ठीक है, अब देखो ये 3 है, ये 3 है। अब देखो सबसे पहले हम लोग यदि किसी चीज को लिखते हैं तो वो सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। कैसे कैसे, जैसे देखो पहले हम लोग XQ लिखेंगे, तब x² लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस तरह सिस्टमेटिक से लिखा जाता है। जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है उसको इसी तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर है उसके बाद x होना चाहिए, इसको पहले कांस्टेंट दे दिया, तो ये कंडीशन क्या हम बोले थे, इस कंडीशन में होना चाहिए x² प्लस bx प्लस c। यहाँ प्लस है माइनस है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ये होनी चाहिए पहले सीक्वेंस में होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो हम इसको पहले ठीक कर लेंगे। x² होगा -7x होगा, और कांस्टेंट लास्ट में 3 चला जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6x² इंटू 3 करेंगे तो 18x² हो जाएगा। तो 18x² को 9x इंटू 2x करेंगे तो 9 टू 18x² हो जाएगा, लेकिन -9x में +2x को घटा देंगे तो -7x बच जाएगा। मिडिल वाला आ गया, ये मिडिल वाला आ गया ना, ये यही लाना था ना हमको, -7x आ गया। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये मिडिल में ये वाले को, तो तुमको लिखना है 6x² -9x +2x -3, तो 3x को कॉमन ले लेंगे, तो 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x -3। अब क्या हो जाएगा 3x +1, और ये दोनों में से एक आएगा 2x -3। यहां से क्या करेंगे 3x +1 इक्वल्स टू 0, तो 3x बराबर क्या -1, तो x बराबर क्या -1/3। 2x -3 इक्वल्स टू 0, 2x बराबर 3,
तो x बराबर 3। आंसर ठीक। हम्म, ठीक है ना। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर है 4x² 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4u को कॉमन ले लो तो u+2। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, u+2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो u का वैल्यू आ जाता है 0 और -2। क्या हो गया आंसर। उसके बाद इसके बाद t² - 15। चौथा t² - 15, तो t² - √15, तो टी पे स्क्वायर माइनस रूट पे 15 पे स्क्वायर। इसको तोड़े क्यों, क्योंकि √15 × √15 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये a² - b² बराबर क्या होता है, a+b × a-b। ठीक है ना, ये होगा। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे दो बार। तो क्योंकि ऐसा ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि 15 पे स्क्वायर हम लोग नहीं कर सकते। 15 पे स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ 225 रहता तो हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर में यदि हम डाल दें तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे, a+b यानी इतना, और a-b, t-√15। तो यहाँ पार्ट कर लेंगे तो t+15 बराबर 0, तो t बराबर -√15, तो t-√15 बराबर 0, तो t बराबर √15। तो t का वैल्यू आया क्या, -√15, √15। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या बच गया, एक लास्ट बच गया। फिर ये वाला तुम लोग दो नंबर बना के अपने से रखना। फिर इसमें से हम देख लेते हैं इसको, लास्ट वाला 3x²। चौथा नंबर, छठा नंबर 3x² -x, 3x² - x -4। ठीक, तो इसको भी वही करो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो। तो 4×3 = 12, 12x² हो गया। और इसको मल्टीप्लाई ऐसा करो, 4x × 3x करेंगे तो 12x² हो गया। तो -4x में +3x कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -x आ गया मिडिल वाला। तो मिडिल वाला आ गया तो यही बीच में डाल देंगे। तो एक बार समझा दिए हैं। तो 3x² -4x +3 और -4। तो, x को कॉमन ले तो 3x - 4 आ जाएगा, और यहाँ कोई कॉमन ले तो 1 आएगा, 3x - 4। तो यानी हो गया x+1 और 3x - 4। तो ये निकल के आ जाएगा मेरा x+1 = 0, तो 3x - 4 = 0। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। यहाँ हो जाएगा x बराबर -1। तो x का वैल्यू आया क्या, 1 और 4/3। ये हो गया आंसर। ठीक, उसके बाद देखता हूं ये वाला, इसका इक्वेशन बनाना होगा, सबका इक्वेशन बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं बताया हूँ सवाल, इसलिए एक पेज ले लेता हूँ, 1/4 और 1/4 और -1, 1/4 और -1। तो इसको उसी तरह बनाना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 बराबर -b/a। तो b का वैल्यू हो गया -1 और a का वैल्यू हो गया 4। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, c/a।
तो इसका वैल्यू क्या है -1, इसका वैल्यू, और सी और ए का वैल्यू क्या है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर से इसको इधर से, तो यहाँ लिखो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सी बराबर -4, ये निकला। अब इसको डाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह कौन है 4, तो यहाँ 4 डालो, 4x² प्लस बी, बी की जगह क्या है -1, तो यहाँ पे डालो -1 इंटू एक्स, और सी की जगह पे क्या है -4, तो ये निकल के आ जाएगा 4x² -x -4, और ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो √2 और 1/3, √2 और 1/3 दूसरा नंबर, दूसरा पॉइंट क्या था, √2 और 1/3, √2 और 1/3, इसको भी निकाल लो। अच्छा, इसको और सेकेंड, ये फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड, और सेकेंड मेथड वही वाला। सेकेंड मेथड में देखो डायरेक्ट जो बताए थे उस सवाल याद करो, क्या बताए थे, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से क्या निकलेंगे, के का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 डालो, यहाँ पे 1 डाल दिए, और x² और अल्फा प्लस बीटा की जगह किसको लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा को 1/4 को लिखा था ना, क्योंकि इसकी जगह 1/4 है, देखो ये नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 1/4 डालो इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की जगह कौन रहेगा -1, तो यहाँ पे डालो -1, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस x/4 -1, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लो, तो 4x² माइनस एक्स और -4/4 इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय सीएम, तो ये निकल जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखो सेम है, तो उसी तरह से इसको बनाना है। इसका पेज लेता हूं दूसरा, √3 और √2 और 1/3, तो √2 और 1/3, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह भी तुम बना लो, डायरेक्ट इसको बता देते हैं, k इंटू √x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे k का वैल्यू, पुट द वैल्यू k इक्वल्स टू 1, तो k का वैल्यू 1 डाल दो, 1 इंटू हो जाएगा x² रहेगा ही, और ये वाला होता है अल्फा प्लस बीटा, एक बार पहले बता देते हैं, और दूसरा वाला होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा के ऊपर क्या है √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे 3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये नीचे कुछ नहीं, तो बाय सीएम यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, कर लेगा। अब देखो, इसको बना लिए, इसको भी बना लेना, और इस सबको बना लेना, और नहीं तो हम बता देते हैं तीसरा नंबर सवाल, तीसरा है, बता ही देता हूं सब, 0√5, तो ये अल्फा डायरेक्ट लिख दो इसको फॉर्मूला पे, x²
अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 0 रहेगा, इंटू एक्स रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कौन √5 रहेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। आइए क्या हो गया आंसर। यहाँ पे चौथा है 1 1, चौथा है 1 1, चौथा है 1 1। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर और वो 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये क्या निकला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। एक हो गया आंसर। ठीक है बेटा। और दोनों मेथड बना लेना, वो मेथड बता चुके हैं अल्फा। एक और मेथड हम बता चुके हैं, कौन सा मेथड बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा वाला। तो बराबर बी बाय ए माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर बता चुके हैं सी बाय ए। इस पे भी तो बना सकते हैं, तो हम इसी के ऊपर बता देते हैं। और क्या है 1 1 1/4 और 1/4 और 4 1। तो चौथा है पांचवा 1/4 और 1/4, ये शायद माइनस में है। हाँ शायद माइनस में, ये माइनस में। तो डायरेक्ट लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो 4x² माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। ठीक। और लास्ट क्या है चौथा पांचवा छठा 4 1। छठा हो गया तुम्हारा 4 और 1। इसमें क्या हो गया देखो x² माइनस 4x प्लस 1। ये क्या हो गया आंसर, कर लेना। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, सारा बता चुके हैं। और थैंक यू वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। ठीक है, तो लाइक लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना, सब करो तुम लोग। और अपना ख्याल रखो, ठीक है, जहां ठीक लगे वहां पढ़ो, लेकिन अच्छा से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके रखना। थैंक यू, है ना।